आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल है एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, आज का हमारा क्लास है क्लास 10th केमिस्ट्री, यानी ये सत्र 2023-24 यानी 2023 यानी नया सत्र है। आप ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने तैयारी में लग जाइए। अपने दोस्त मित्रों को भी बता दें कि नया सत्र शुरू हो गया है। यदि हमारे चैनल से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इस चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में हम लोग यानी इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? लिखा है कि जब कोई पदार्थ का मतलब तत्व या यौगिक से है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये परिभाषा ये बता रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला किसी नए पदार्थ का निर्माण करे, वो नया पदार्थ एक हो या एक से अधिक हो, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है, तो वे दोनों परस्पर क्रिया करके, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ है। कौन कौन सा है? तो एक पदार्थ आपका हाइड्रोजन है, एक पदार्थ आपका क्लोरीन है। ये आपस में मिलते हैं, तो मिलकर नए सूर्य के प्रकाश में जब रख दिया जाता है इसके मिश्रण को, तो ये दोनों मिलकर एक नए पदार्थ, वो नया पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। वो नया पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो ये नया पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो ऐसी प्रक्रिया को ही हम बोलेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, इसके संकेतों को हम लोग लिखते हैं। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है। क्लोरीन भी गैस के रूप में होता है, तो Cl2 लिखते हैं। सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य का प्रकाश लिखते हैं, तो क्या सूर्य के प्रकाश में जब इसको रखते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ संतुलित कर दीजिए, यहाँ दो, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। इसको भी हम समझेंगे। तो बताइए, इसी को तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ, अकेला पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करें। तो देखिए, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इसी को हम बोलेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ आप समझ सकते हैं फिर उदाहरण नंबर दूसरा से, कि चूना पत्थर, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो चूना पत्थर यानी CaCO3 को गर्म करते हैं, यानी हीट करते हैं। ये केमिस्ट्री में ये त्रिभुज जैसा आप देख रहे हैं, ये हीट का संकेत है, यानी गर्म किया जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है।
तो ये आपका चूना हो गया, इसको चूना भी बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को। ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी देखिए ये अकेला पदार्थ है, इसको जब तोड़ रहे हैं तो दो पदार्थों में ये बट गया। पदार्थ हम बोलेंगे तो तत्व या यौगिक से संबंधित, यानी समझना है तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है आप जानते होंगे, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो तत्व होता है। और जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है वो हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। तो देखिए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज का, रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे या एक से अधिक भी नए पदार्थ का निर्माण करे, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसी से संबंधित एक आपको मिलेगा, ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। और समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग लिया है पदार्थ, तो यहाँ H2 लिया है और Cl2 लिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ये भाग लेने वाला पदार्थ है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है इसको हम बोलते हैं प्रतिफल, यानी उत्पाद जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रतिफल या उत्पाद। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब एक अगला बिंदु इसी में, ये रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया। अब आपका कह रहा है समीकरण क्या है, समीकरण। तो देखिए सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त, देखिए इसको हम जो ये व्यक्त किए हैं ना, वास्तव में ये आपका रासायनिक समीकरण है। यानी रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे इसका परिभाषा देंगे तो यहीं से परिभाषा निकलेगा, ये अलग से परिभाषा नहीं है। रासायनिक समीकरण बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है, अभिकारक है, प्रतिफल है। अभिकारक है और बनने वाला जो होता है क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले और उसके फल स्वरूप बनने वाला जो प्रतिफल होता है उनको संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना, उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये इतना लैंग्वेज में लिखा गया है। अब यहाँ इसी को संकेत और सूत्रों की सहायता से लिख दिया गया, क्या, हाइड्रोजन तो यानी H2, क्लोरीन तो Cl2 को मिलाने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड तो ACl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का संक्षिप्त निरूपण ACl है, हाइड्रोजन का संक्षिप्त निरूपण H2 है, क्लोरीन का संक्षिप्त निरूपण Cl2 है। तो हम बोलेंगे क्या, रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना, या रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, जो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं
और उसके फलस्वरूप बनने वाला जो उत्पाद है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहां लिखा गया था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या बनता है, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चूना पत्थर को गर्म करने पर, तो देखिए ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं ना, यही आपका है रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करेंगे, तो देखिए इसी का ये संक्षिप्त निरूपण है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को, तो चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। तो यहाँ लिख दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या बनता है, तो चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी ये विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है किस चीज में, तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बताइए, तो है तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया का ये संक्षिप्त निरूपण है, छोटा रूप है। इसको संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखा गया है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम अभिकारक बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण का परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, उनके मिलने के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, इन सबको संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाए, यानी संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर दिया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसीलिए तो ये बोले हैं, नोट में बोले यहाँ कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस चीज के रूप में लिखा जा सकता है, तो रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आप इसका परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं यानी रिएक्टेंट बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं यानी उत्पाद बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ और इनसे बनने वाला जो पदार्थ होता है वो आपका होता है प्रतिफल। हमेशा याद रखना है कि जो अभिकारक होते हैं इनको हमेशा हम बाएं साइड में लिखते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनको हम दाएं साइड में लिखते हैं। और अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए हम बीच में तीर का क्या देते हैं, तीर का निशान देते हैं, तीर का चिन्ह देते हैं। ये तीर जो है इसके इधर यानी बाएं, ये हमको बताता है ये अभिकारक है, और इसके दाएं हमको ये बताता है ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, अगला हमारा बिंदु होगा, यानी अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगले दिन। तब तक आप कमेंट में बताइए कि ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है।